बिहार पॉलिटेक्निक के एडमिशन का जो शेड्यूल है वो जारी किया जा चुका है और इससे पहले रिजल्ट तो आ ही चुका था। तो रैंक कार्ड आपको मिला हुआ है और अब काउंसलिंग का शेड्यूल जारी हो चुका है। तो काउंसलिंग में जितने भी चीज़ों के बारे में बताया गया है और डेट दिया गया है उस डेट को हम लोग समझते हैं और काउंसलिंग का जो शेड्यूल है उस शेड्यूल को हम लोग को कैसे फॉलो करना है उसको हम लोग समझेंगे। तो नमस्कार, मेरा नाम आशुतोष कुमार गोस्वामी है और हमारे इस चैनल टेक एस्पिरेंट्स पे आपका स्वागत है। देखिए, काउंसलिंग का शेड्यूल जब आप देखेंगे तो शेड्यूल जो है उसका नोटिफिकेशंस जारी हो चुका है और मैं अपने टेलीग्राम के ग्रुप, व्हाट्सएप के चैनल, इन सारे जगह पे मैं डाल दूंगा। वहाँ से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं और उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, जिससे आप उसका जो नोटिफिकेशन है वो अच्छे से देख पाएँ। तो उसमें जो चीज़ों के बारे में बताया गया है जो हम लोग के काम का है उन सब चीज़ों को समझते हैं कि किस तरीके से ये शेड्यूल बनाया गया है और कैसे जो है सो उसको पालन होगा। ठीक है, देखिए, इससे पहले मैं आपको बताया था कि एडमिशन जो है वो जुलाई में होगा। ये मैं इससे पहले के वीडियोज़ में भी बोल चुका हूँ। वो इसीलिए चूँकि टीचर्स का छुट्टी होता है 30 तारीख तक, 1 से कॉलेज खुलता है, मतलब कॉलेज तो खुला होता है लेकिन टीचर और स्टूडेंट की छुट्टी होती है, समर वैकेशन, वो होती है आपको हर साल 1 जून से लेकर के 30 जून तक। तो कॉलेज खुलेगी 1 जुलाई को और उस समय से फिर शेड्यूल चलेगा। फिर भी बहुत सारा कुछ है उसमें जिसको हम लोग को डिस्कस करना है और आपको बताना है। तो देखिए, सबसे पहले है सीट मैट्रिक्स आपका जो है वो 21/6/2026 को आ जाएगा। सीट मैट्रिक्स, ठीक है, सीट मैट्रिक्स। देखिए, सीट मैट्रिक्स किसको कहेंगे? देखिए, हर बार क्या होता है, समझिए बातों को, हर एक साल क्या होता है कि सीट कुछ ना कुछ कम होता है, ज़्यादा होता है। अब बोलिएगा आप कम ज़्यादा क्यों होता है? तो देखिए, सीट का जो मानक है वो तय करती है AICTE। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि NGP पटना 13 में सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में 60 सीट है, लेकिन बच्चों का डिमांड ज़्यादा बढ़ रहा है। तो हो सकता है अगर कॉलेज प्रशासन लिख के देती है तो ये 60 जो है वो 90 भी हो सकता है, 60 120 भी हो सकता है। और लिख के देने से नहीं होगा, एक्चुअली में कॉलेज अगर डिमांड करता है उसके इसके अनुसार और उनका अगर एक्सेस है उनके पास, अगर वो जगह है कि हाँ भाई हम 120 को पढ़ा सकते हैं, तो गवर्नमेंट भी कई बार किसी ब्रांच में जिसमें ज़्यादा डिमांड होता है तो सीट को बढ़ाती है और AICTE उसको अप्रूव करती है। ये बात हो गया। और कुछ कुछ जगह पे ऐसा होता है कि किसी डिपार्टमेंट में अगर एडमिशन नहीं हो रहा है या फिर उसके मानक को फॉलो नहीं कर रहे हैं आप, मान लीजिए हम रखे हुए 120 सीट लेकिन हमारे पास वो जगह नहीं है, वो कैपेसिटी नहीं है, टीचर नहीं है, तो सीट कम भी होता है। तो कम ज़्यादा होता है। जैसे आपको मैं इससे पहले जो शुरू में वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि बगहा का कॉलेज, उसके बाद कुछ शेखपुरा के कॉलेज, उसमें AICTE को गया हुआ है और अगर अप्रूव करता है तो वो सीट इंक्लूड हो जाएगा। तो क्या हुआ नहीं हुआ, ये सारे के आधार पे 21 तारीख को पूरा जो है वो क्लियर होगा कि सीट मैट्रिक्स क्या है आपका। ठीक है ना, मतलब कितना किस जगह पे आपको सीट है इसके बारे में तय होगा। ठीक है, फाइनल आ जाएगा कि भाई इतना सीट है हम लोग के पास। ठीक, अब जब सीट आ जाएगा तो हम लोग करेंगे ऑनलाइन चॉइस फिलिंग। क्या करेंगे? ऑनलाइन चॉइस फिलिंग करेंगे, है ना। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग करेंगे हम लोग 23/6/2026 से। मतलब हम लोग ये चूज करेंगे कि हमको, जैसे मान के चलिए एक लिस्ट तय करेंगे, लिस्ट बनाएंगे पोर्टल पे जा करके कि हमको इस कॉलेज में ये ब्रांच चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हमको सिविल चाहिए पटना 13 में, तो लिखेंगे NGP पटना 13 में सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, फिर जैसे जिस तरीके से हमको चाहिए वो हम शेड्यूल तय करेंगे, तो उसको कहते हैं हम लोग ऑनलाइन चॉइस फिलिंग। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग का और मैं डिटेल्स बताऊंगा आपको एक अलग वीडियो में कि किस तरीके से करना है, लेकिन फिलहाल आप ये समझ लें कि ऑनलाइन चॉइस फिलिंग का डेट जो है वो 23/6/2026 से है। कितने से है? 23/6/2026 से है। क्लियर है बात? इसके बाद ऑनलाइन चॉइस फिलिंग कितने तारीख तक चलेगा? तो ऑनलाइन चॉइस फिलिंग का जो लास्ट डेट है वो है 30/6/2026 तक, यानी कि इसका जो लास्ट डेट है, चॉइस फिलिंग का वो है 30/6/2026। ठीक है ना, आखिरी जो डेट है इसका है
30/6/2026 लास्ट डेट ऑनलाइन चॉइस फिलिंग का, ठीक, क्लोज हो जाएगा। देखिए इसमें डेट में जो है सो कम ज़्यादा होता है, ठीक है, तो उसका नोटिफिकेशन फिर से आएगा आपको। आप अभी ये समझ लें किस दिन क्या करना है। सीट मैट्रिक्स के दिन हमको देख लेना है कहाँ कितना सीट है नहीं है, ठीक है, फाइनल पता चल जाएगा। दूसरा, ऑनलाइन चॉइस फिलिंग के डेट जैसे 23 से लेकर के 30 तक के बीच में हम लोग को अपने हिसाब से मैट्रिक्स के हिसाब से देखते हुए ऑनलाइन चॉइस फिलिंग कर लेना है, ठीक। अब जब इतना 3 काम कर लेंगे तो अब जब आप चॉइस फिलिंग कर देंगे तो आपका रिजल्ट, जैसे अभी रैंक कार्ड कैसे आया, रिजल्ट कैसे आया, वैसे ही इसका रिजल्ट आएगा। यानी कि फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट लेटर आपको आएगा, मतलब पब्लिकेशन ऑफ फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट लेटर या फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा, आप समझ लीजिए। चौथा चीज़ है कि आप जो चॉइस फिलिंग किए हैं उसका पब्लिकेशन होगा उसके रिजल्ट का फर्स्ट राउंड का। 2 राउंड में काउंसलिंग होगा, आप देखेंगे उसमें जो काउंसलिंग है वो 2 राउंड में होगा, ठीक, फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड। लेकिन चॉइस फिलिंग का आप डेट को देखिएगा तो एक ही दिन चॉइस फिलिंग करना है, इसीलिए चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चॉइस फिलिंग पे ही सारा गेम है आपका। तो चॉइस फिलिंग बहुत ही आराम से, बहुत सूझबूझ के साथ आपको करना है और वही हर चीज़ को डिसाइड करेगा। और चॉइस फिलिंग एक ही बार होगा, काउंसलिंग 2 बार होगा, एडमिशन 2 राउंड में होगा, ठीक है, लेकिन चॉइस फिलिंग एक ही बार होगा। तो चॉइस फिलिंग पब्लिकेशन ऑफ फर्स्ट राउंड का जो रिजल्ट है, फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट कह लें आप, मतलब अलॉटमेंट लेटर जो है वो फर्स्ट राउंड का, वो आपको कब आएगा, तो फर्स्ट राउंड का जो अलॉटमेंट लेटर है वो आएगा आपको 8/7/2026 को, ठीक है ना, 8 तारीख 7वां महीना 2026। देखिए कई बार जो है सो थोड़ा सा एक आध दिन ऊपर नीचे भी होता है डेट, तो वो आप देख लेंगे, लेकिन ये डेट अभी विभाग से दिया गया है, ठीक है। अब जब आपका अलॉटमेंट आ जाएगा तो अलॉटमेंट के बाद आप फर्स्ट राउंड का जो है सो अलॉटमेंट जैसे मिल जाएगा, तो अलॉटमेंट के बाद मतलब पता चल जाएगा आपको किस जगह पे क्या कॉलेज आपको मिला है। तो मैं एक वीडियो बनाया हूँ अपग्रेडेशन का, पूछेगा उसमें ऑटो अपग्रेडेशन का एक वीडियो है, उसका लिंक मैं दूंगा। क्या करना है ऑटो अपग्रेडेशन, यस करना है या नो करना है। यस का मतलब होता है कि आप सेकेंड राउंड में जाना चाह रहे हैं, आप एडमिशन नहीं लेना चाह रहे हैं अभी, और नो का मतलब होता है कि आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं। तो ये पूरा मैं एक डिटेल्स बताया हूँ, तो आप उस पर जाके देख लेंगे, ठीक है। तो 8/7 से को आपको क्या हो जाएगा, उसको डाउनलोड आप कर सकते हैं उसको, ठीक है। फर्स्ट राउंड के अलॉटमेंट लेटर को पब्लिकेशन हो जाएगा 8/7 को, और 8/7 से ही डाउनलोड भी आप करना शुरू कर सकते हैं 13/7 तक, ठीक है ना। मतलब आप इस लेटर को, मतलब अलॉटमेंट लेटर को, अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड कब कर सकते हैं, तो अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड कर सकते हैं 8/7/2026 से लेकर के 13/7/2026 तक, यानी कि 8/7/2026 से लेकर के 13/7/2026 तक, इतने समय तक आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन। तो फर्स्ट राउंड का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन होगा, फर्स्ट राउंड का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मतलब है कि आप कॉलेज पे सारे डॉक्यूमेंट लेकर के जाएं, वो वेरीफाई करेगा तो आपका एडमिशन होगा। इसीलिए लिखा रहता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन। तो पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो ही एडमिशन होगा। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका डॉक्यूमेंट सही नहीं पाया जाता है तो आपका नामांकन नहीं होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमको अलॉट हो गया ये फलाना कॉलेज तो वो नाम लिख ही लेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर हम जो डिटेल्स दिए हैं उस डिटेल्स के अनुसार उसको कागज़ नहीं मिलेगा तो कैसे नाम लिखेगा, क्लियर है बात। तो इसीलिए पहले क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो फर्स्ट राउंड का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है ना, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड क्या होगा, उसके बाद फिर क्या होगा, एडमिशन। इसका जो डेट निर्धारित किया गया 11/7 से 13/7 तक, ठीक है ना, 11/7/26 से लेकर के 13/7/26। अब देखिए 11 तारीख है शनिवार, 12 तारीख है रविवार और 13 तारीख है सोमवार। तो कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि रविवार को एडमिशन होगा कि नहीं होगा, तो आप एकदम क्लियर हो जाएं, चाहे वो फर्स्ट राउंड का डेट हो कि सेकेंड राउंड का डेट हो।
अगर बीच में रविवार है तो रविवार को नाम लिखा जाएगा, क्लियर हो जाए, एकदम स्पष्ट मैं बता रहा हूँ। अगर 11 से 13 डेट है, बीच में संडे है, तो संडे को आपका कॉलेज खुला रहेगा और एडमिशन की सारी प्रक्रिया होगी। और ये इसलिए भी रखा जाता है, जनरली हम लोग बहुत दिन से एडमिशन में बैठते हैं, तो ये इसलिए रखा जाता है कि बहुत सारे गार्जियन जो है वो वर्किंग है, तो उनको छुट्टी नहीं लेना पड़े। एक दिन कॉलेज ही खुल जाएगा तो क्या हो गया, साल में एक बार एडमिशन होता है, अगर एक बार संडे को खुल ही जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गार्जियन को एक दिन छुट्टी ना लेना पड़े और वो तसल्ली के साथ आए, अपने काम को करे, बच्चों का नामांकन करवाए, इसलिए संडे को एडमिशन होती है। तो एडमिशन का जो काम है वो संडे को चलेगा और इसीलिए गवर्नमेंट जो है इस तरीके का व्यवस्था रखती है कि विशेष परिस्थिति में रविवार को कॉलेज खोल करके, कार्यालय को खोल करके और काम किया जाता है। तो आप निश्चिंत हो जाएं कि 11 तारीख को भी एडमिशन होगा, 12 को भी होगा और 13 को भी होगा। ऐसा नहीं होगा कि 12 तारीख रविवार है तो 12 को एडमिशन नहीं होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। 11, 12, 13 तीनों दिन नामांकन होगा। तो 11 से लेकर के 13 तक फर्स्ट राउंड का एडमिशन होगा। अब देखिए यहाँ पे इस 13 तारीख को आपका फर्स्ट राउंड खत्म हो जाता है और फिर जो भी बच्चे, अब देखिए 3-4 केस बनता है यहाँ से। मैं सेकेंड राउंड के बारे में बताऊंगा आपको, लेकिन 3-4 जो बात बता रहा हूँ उसको समझिए कि सेकेंड राउंड में फिर कैसे एडमिशन होता है और कैसे, जैसे मान लीजिए 2-3 केस है। सपोज कीजिए कि हमारा लिस्ट में नाम आया, अलॉटमेंट हुआ और हम कॉलेज पे नाम लिखवाने के लिए नहीं गए, ठीक। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि हमको एनजीपी में या पटना 7 में ही कोई ब्रांच मिला और मिलने के बाद हम मतलब परीक्षा दिए, अलॉटमेंट लिए, लेकिन हम नाम लिखवाने के लिए मन नहीं हुआ या विचार नहीं हुआ, हम नहीं गए। तो अगर हम नाम लिखवाने के लिए नहीं गए तो वो सीट वैकेंट रह गया। तो एक केस ये है, तो वो सीट चला जाएगा किस राउंड के लिए, सेकेंड राउंड के लिए। दूसरी बात कि अगर मान के चलिए पटना 7 में हमको सिविल मिला था, लेकिन हम इससे ऊपर डाले हैं पटना 13 और हम चाहते हैं कि कहीं हमको पटना 13 मिल जाए, तो उस परिस्थिति में हम सिर्फ पटना 7 में जाके क्या करवाए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए। तो ऐसे में भी जो है सो वो सीट वैकेंट रह गया, ठीक है ना, मतलब एडमिशन तो हुआ नहीं। तो ये सारा सीट जोड़ करके एक जो है सो फिर से जो सीट मैट्रिक्स की बात किए, वो सीट मैट्रिक्स डिपार्टमेंट बनाती है। आपको चॉइस फिलिंग का अब ऑप्शन नहीं देगी, चॉइस फिलिंग का एक ही बार ऑप्शन दे दी कि आप 10, 15 जो भी 20, 25 जो जितना आप डाले वो एक चॉइस आपने सेट कर लिया। उसमें कुछ मिनिमम रहता है हर साल, 7, 8, 9, 10 इस तरीके से, मिनिमम 7 भी है, कभी मिनिमम कभी 5 भी मिनिमम रहता है। तो मिनिमम ऑप्शंस उसमें तय रहता है, ठीक है। अब मिनिमम तय है, लेकिन मैक्सिमम तो अब बहुत सारा डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस परिस्थिति में भी सीट खाली रहती है। इसके बाद कोई बच्चा गया और कैंसिल होता है एडमिशन। कैंसिल होने का मतलब ये है, जैसे मान लो कि हम आते हैं बीसी कैटेगरी में, सपोज कीजिए कि हम बीसी कैटेगरी में आते हैं और हम ईबीसी कैटेगरी से फॉर्म फिल कर दिए, और जब हम वहाँ एडमिशन करवाने के लिए गए तो हम ईबीसी का, जब हम बीसी में आते हैं तो ईबीसी से अगर फॉर्म फिल कर दिए तो ईबीसी कोटे का सीट हमको मिल गया, और ईबीसी का सर्टिफिकेट मेरे पास है नहीं, आते ही नहीं हम, तो कहाँ से आएगा। तो उस परिस्थिति में क्या होता है, कैंसिल होता है वो सीट, और वो कैंसिल होकर वो कैंडिडेट फिर जनरल की तरह कंसिडर किया जाता है और उसका सीट बचता है। तो ऐसा ही बहुत सारा चीज़ है। जैसे कोई बच्चा जो है सो, हम लोग जब एडमिशन ले रहे थे तो एक बार क्या था कि अभी रिसेंट मैं आपको घटना बता रहा हूँ। एक समुदाय है अपने लोग में, बिहार में, लोहार, ठीक है ना। तो लोहार समुदाय जो है वो पहले एसटी में आता था, शेड्यूल्ड ट्राइब्स में, ठीक। अब कोई बच्चा जो फॉर्म भरा तो एसटी का सोचा, गार्जियन भी कुछ होशियार रहता है कि भर दो, क्या पता चल रहा है नाम लिखाने में। तो ऐसा नहीं है, जो भी टीचर आपका वहाँ कॉलेज में नाम लिखते हैं तो वो आरक्षण का जो नियमावली है उसको एकदम स्पष्टता के साथ देखते हैं और बहुत बारीकी से देखते हैं। देखिए, आपका 2-3 डॉक्यूमेंट का जो जांच है वो बहुत बारीकी से होगा, जिसमें एक कास्ट सर्टिफिकेट है, ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे। कास्ट सर्टिफिकेट, आपका टीसी यानी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जो उसको स्कूल से मिलता है, एसएलसी आप कहते हैं, एसएलसी कर लें, सीएलसी कर लें, टीसी कर लें, तो मतलब स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, और माइग्रेशन अगर 12th पास हैं तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स का बहुत बारीकी, मार्कशीट, सबका बहुत बारीकी से जांच होता है, ठीक है। तो उसमें पकड़ा गया, क्या बता रहा था कि एसटी था लड़का, और बाद में क्या हुआ कि बिहार सरकार उसको ईबीसी में शामिल कर दी। मतलब पहले था एसटी, लोहार समुदाय के जो भी लोग हैं वो पहले एसटी में थे, बाद में उसको ईबीसी में शामिल कर दिया गया। तो उन्हें जो ईबीसी में शामिल किया गया तो गार्जियन बहुत सारा तो आपको पहुंच गया कि हम लोग तो एसटी में आते हैं, लेकिन उसको फिर गजट दिखाया गया और उस गजट में था कि नया पीवीसी। उस परिस्थिति में आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा।
तो इसीलिए जो कास्ट आप भरे हैं, जो कास्ट में आते हैं, और उसी का प्रमाण पत्र आप अच्छा सही लेकर के जाएं। ठीक है, कोशिश करें कि लेटेस्ट अगर उपलब्ध हो तो लेटेस्ट लेकर के जाएं। वैसे डिजिटल साइन वाला अलाउ है, लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास लेटेस्ट है तो लेटेस्ट ही लेकर के जाए। ऐसा नहीं कि मुहर मारा हुआ टाइप का लेकर के चले जाएंगे, जाति नहीं बदलता है, तो ऐसा नहीं होता है। आपको जो नवीनतम जो नया है वो लेकर के आप उसके पास जाएंगे। ठीक है, उसका चाहे आय प्रमाण पत्र हो, तो ये सब चेक होता है अच्छे से। ठीक है, डॉक्यूमेंट सारा अच्छे से चेक होता है। अब ये सारे सीटों को मिला करके जैसे सीट मैट्रिक्स अभी डिस्प्ले कर रहा है, तो उसी तरीके से सीट मैट्रिक्स वो अपना डिपार्टमेंट बनाता है और उसी के आधार पे फिर सेकेंड राउंड का एडमिशन शुरू करता है कुछ दिनों के बाद। तो सेकेंड राउंड का भी अभी डेट दे दिया आपको, तो सेकेंड राउंड का जो रिजल्ट ही आएगा डायरेक्ट उसमें, क्योंकि चॉइस फिलिंग तो होना नहीं, चॉइस फिलिंग तो आपसे करवा लिया है। तो जो भी बच्चे जाएंगे तो सेकेंड राउंड एडमिशन में, सेकेंड राउंड में, तो सेकेंड राउंड में आपको सबसे पहले रिजल्ट ही आएगा कितने तारीख को, तो 20/7 को आपको रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा इसका। यानी कि इसका जो अलॉटमेंट है किसका, सेकेंड राउंड का, वो कब आ जाएगा, तो 20/7/2026 को। क्लियर है बात। इसके बाद सेकेंड राउंड का जब अलॉटमेंट आ जाएगा 20/7 को, उसके बाद सेकेंड राउंड का फिर क्या हो जाएगा, तो अलॉटमेंट ऑर्डर को आप डाउनलोड करने का डेट आएगा, तो वो है 20/7 से लेकर के 24/7 तक उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसको क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं सेकेंड राउंड के अलॉटमेंट को। ठीक है, कब से डाउनलोड कर सकते हैं, तो 20/7/26 से लेकर के 24/7/2026 तक इसको क्या कर सकते हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद फिर है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, अब देखिए जैसे सेकेंड राउंड का जो आपका डेट है वो डिसाइड हो गया, आप अलॉटमेंट डाउनलोड कर लिए, तो आप फिर जो है सो जो बच्चे जाएंगे इस बार अपग्रेडेशन का कोई चीज़ आपसे नहीं पूछेगा। क्यों नहीं पूछेगा, क्योंकि उसके बाद राउंड होना ही नहीं है, तो आपको अपग्रेडेशन वाला बात है नहीं। वो ऑटो अपग्रेडेशन में नो करके ही आएगा, मतलब आपको जो मिल रहा है उस जगह पे लेना ही एडमिशन। उसके बाद अपग्रेडेशन का कोई मामला रह ही नहीं जाता है, तो कोई बात ही नहीं है। और आपको जो आप सेंटर होगा उस सेंटर पे पहुंचेंगे और मतलब जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो जगह देगा, जो एडमिशन का जगह देगा, वहाँ जाएंगे आप, नामांकन होगा सीधा आपका। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन का जो डेट है वो 23 और 24 2 दिन है मात्र। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन, इसका जो डेट है वो 2 ही दिन होगा, और 2 दिन जो डेट होगा वो 23/7/26 और 24/7/26, यानी कि 23/26 से लेकर के 24/7/26 2 दिन में नाम लिखवा लेना है आपको। ठीक है, अब इसके बाद होता है कि मॉपअप राउंड है। तो मॉपअप राउंड कई बार ऑनलाइन ही हो जाता है, कई बार ऑफलाइन होता है, कई बार नहीं भी होता है। तो मॉपअप राउंड के भरोसे आप नहीं रहें, सेकेंड राउंड में आपको नाम, और हाँ मॉपअप राउंड में वही जाएगा जो एडमिशन करवाएगा कहीं। अब ऐसा तो नहीं है कि कोई भी चला जाएगा, कैसे चला जाएगा, अगर आप कहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए ही नहीं, आपको कह दिया मॉपअप राउंड होगा, तो आप उसके भरोसे रहेंगे तो फिर आपका काम नहीं होगा। मॉपअप राउंड में उसी का काम होगा जिसका फर्स्ट और सेकेंड राउंड में कहीं नाम लिखवाया या फिर उसको कोई ब्रांच मिला ही नहीं। ठीक है ना, उसी के लिए मॉपअप होगा। मान लीजिए आपको कोई ब्रांच मिला ही नहीं, तो आप किसी जगह वेरिफिकेशन करवाने गए नहीं, तो ऐसे परिस्थिति में ही होगा। अदरवाइज फर्स्ट और सेकेंड राउंड में आपने कहीं नाम लिखवा लिया है और आपको उससे भी अच्छा चाहिए तो मॉपअप होगा, अदरवाइज मॉपअप नहीं होगा। और मॉपअप का भी सीट मैट्रिक्स डिसाइड होता है और उसके बाद काम होता है। क्लियर है बात। तो इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ों को समझे। काउंसलिंग का एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा प्रॉपर कि काउंसलिंग आपको किस तरीके से शेड्यूल करना है कि आप इफेक्टिव वे में अच्छा जो है सो कॉलेज पा सकें। ठीक, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।